दोस्तों नमस्कार है, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि नौकरी का, रोजगार का, काम धंधे का विचार किस प्लेनेट से करते हैं और किस भाव से करते हैं। लग्न से दसम स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह के हिसाब से, उस ग्रह के चरित्र के हिसाब से, उस ग्रह की प्रॉपर्टीज के हिसाब से रोजगार का विचार करते हैं। जो भी ग्रह होगा लग्न से दसम भाव में, वो अपने हिसाब से जातक को रोजगार देगा और उसके फील्ड में, उसके बताए हुए फील्ड में, जिसकी की पूरी एक लिस्ट है, जातक को काम खोजने से उसमें काम मिलेगा भी और उसमें सक्सेस भी करेगा। अगर लग्न से दसम स्थान में कोई भी ग्रह ना हो तो फिर चंद्रमा से दसम स्थान में देखना चाहिए कि वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। उस ग्रह के हिसाब से जातक को रोजगार मिलेगा। अगर चंद्रमा से भी 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो फिर सूर्य से 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसका विचार करना होगा। और अगर इन तीनों के तीनों में से 10वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तब फिर इन तीनों में से जो बलवान हो, लग्न बलवान होगा या चंद्रमा बलवान होगा या सूर्य की राशि बलवान होगी, ये तीनों एक बराबर तो हो नहीं सकते हैं। और लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में कौन सी ज्यादा बलवान है, इस बात के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सौर कुंडली, इन तीनों को आप लग्न मानिए, ये जहाँ पर भी बैठे हुए हैं। और उसके 10वें भाव को देखिए, अगर वहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, वो स्थान बिल्कुल खाली है, तब फिर उस स्थान में जो राशि है, उस राशि का स्वामी जो ग्रह है, वो जहां पर भी बैठा है, जिस राशि में बैठा हो, जिस राशि के अंदर के नवांश में बैठा है, उस नवांश के स्वामी के हिसाब से रोजगार मिलेगा। कभी कभी ऐसा दिखा गया है कि किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा जीविका होती है, तो लग्न कुंडली अगर ज्यादा मजबूत है और चंद्र कुंडली उतनी मजबूत नहीं है, सौर कुंडली उतनी मजबूत नहीं है, तो चंद्रमा से 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है या अगर खाली है तो उस राशि का स्वामी जिस राशि के, जिस नवांश में बैठा है, उसके हिसाब से मुख्य जीविका का निर्धारण किया जाता है। और बाकी जैसे कि चंद्रमा के 10वें भाव में या सूर्य के 10वें भाव में जो ग्रह है या नहीं है, तो उसका स्वामी जिस नवांश में बैठा है, उससे मिलने वाली जीविका को सहायक जीविका कहते हैं। आखिर सारे इनकम सोर्सेस भी एक बराबर तो हो नहीं सकते हैं, कोई एक ज्यादा मजबूत होगा ही होगा। किसी एक से जो इनकम है, इनकम की राशि, धन राशि, वो ज्यादा होगी ही होगी। सब के सब एक बराबर कैसे हो जाएंगे? तो सभी लग्न एक दूसरे के एकदम बराबर पावर वाले तो होने असंभव हैं। ये मुख्य लग्न है और यहाँ पर हमने चंद्रमा को रखा है, नवम भाव में चंद्रमा है, तो इसे आप पहले भाव में रख करके यहाँ से लग्न की गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं। और इससे 10वें भाव में जो भी राशि पड़ेगी, इससे 10वें भाव में राशि पड़ रही है वृश्चिक राशि, तो इस वृश्चिक राशि में कौन सा ग्रह पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो उसके हिसाब से रोजगार तय होगा। रोजगार की नेचर, रोजगार की प्रकृति, रोजगार का क्लासिफिकेशन डिटरमाइन किया जा सकेगा। अगर चंद्रमा से भी 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो फिर सूर्य से 10वें भाव में ग्रह देखिए। इसमें देखिए सबसे पहले कि हमने लग्न का विचार किया, तो लग्न से 10वें भाव में बुध पड़ा है जो मीन राशि में है। तो बुध स्पीच का प्लैनेट है, बुद्धि का प्लैनेट है। जिस जॉब में बोलना पड़ता हो, लिखना पड़ता हो, गणित करना पड़ता हो, जोड़ना पड़ता हो, समझाना पड़ता हो, कन्विंस करना पड़ता हो, भाषण देना पड़ता हो, सिखाना पड़ता हो, लर्निंग का हो, एजुकेशन का हो, इस तरह के मामले में कंप्यूटर का हो, गणना का हो, सांख्यिकी का हो, अकाउंटेंसी का हो, तो राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, इन सभी चीजों से रिलेटेड चीज में बुध आपको ले जाएगा और इस तरह के जॉब में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। और अगर लग्न से 10वें भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं रहा होता तो फिर चंद्रमा से 10वें भाव में दिखना पड़ता। तो चंद्रमा से 10वां भाव ये पड़ता है जहां पर 8 लिखा है वृश्चिक राशि 6ष्ठम भाव में। और अगर इसके 10वें भाव में भी कोई प्लैनेट ना रहा हो तो उस स्थिति में सूर्य को लग्न मान के चलिए
और सूर्य से 10वें भाव में कैलकुलेशन कीजिए। तो सूर्य से जब हम 10वें भाव में गिनते हैं तो अष्टम भाव पड़ता है, मकर राशि पड़ती है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली जिसकी आप चेक कर रहे हैं उसके सूर्य से 10वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो कोई राशि तो है, जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें मकर राशि है, 10 है, तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। तो ये देखिए कि पूरी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है। मान लीजिए कि शनि चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव में भी किस नवांश में बैठा है। ऐसे तो चौथे भाव में 6 है, यानी कन्या राशि है। उस नवांश के स्वामी ग्रह के अनुसार निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य की कुंडली, जिसे कि सौर कुंडली कहते हैं, इन तीनों में से जो ज्यादा बलवान होगा उसके 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह के अनुसार मुख्य जीविका होगी, और बाकी ग्रहों की जो जीविका होगी वो सहायक जीविका होगी, साइड का इनकम होगा। और अगर 10वें भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हो इन तीनों लग्नों से, और ग्रह बिल्कुल हो ही नहीं वहां पे, और भाव बिल्कुल खाली हो, एम्प्टी हाउस वाली स्थिति बन रही हो, तो उस एम्प्टी भाव में जो राशि पड़ी है, तो उन तीनों राशियों में से, यानी कि इस तीनों के 10वें भाव में जो तीनों राशियां हैं उसके स्वामी के हिसाब से, जो कि उसका स्वामी किस नवांश में बैठा है उसके हिसाब से आजीविका मिलेगी। और उन तीनों में भी जो सबसे बलवान होगा उसकी मुख्य जीविका होगी और बाकी की सहायक जीविका होगी। देखिए, हमने लग्न से 10वें भाव में इस भाव का विचार किया है। यहाँ पर सपोज करने के लिए बुध को रखा है। अब मान लीजिए कि लग्न उतना मजबूत नहीं है जितना चंद्र कुंडली मजबूत है, तो चंद्र कुंडली से चंद्र को लग्न मानते हुए इसके 10वें भाव में 8 पड़ता है, यानी कि वृश्चिक राशि पड़ती है। तो इस 8 में हम अगर शनि को रख देते हैं तो शनि ग्रह के हिसाब से जातक की आजीविका मिलेगी, जैसे कि शनि लॉयर बनाता है, इन्वेस्टिगेटर बनाता है, जासूस बनाता है, जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों का निपटारा करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो जमीन की नापजोख करते हैं या लेखा जोखा रखते हैं, वो बनाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल होता, तो मंगल क्या बनाता है? पुलिस अधिकारी बनाता है, फौजी अधिकारी बनाता है, आर्मी में, पुलिस में जैसा भी मंगल का पावर हो, दारोगा, सब इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसपी, एसपी तक ले जा सकता है मंगल, और साथ ही साथ योद्धा बनाता है। तो इसी तरह से एक एक प्लेनेट को देखना पड़ता है। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पहले ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि लग्न कुंडली ज्यादा बलवान है, चंद्रमा की कुंडली ज्यादा बलवान है, या सूर्य के लग्न वाली कुंडली ज्यादा बलवान है। अगर एक बार इसके बाद का पता चल गया तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके 10वें भाव में जो, अगर वो हाउस एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी पड़ गया है तो उसका जो स्वामी है किस नवांश में बैठा है और उस नवांश का स्वामी कौन है। तब उस स्थिति में जॉब प्रोवाइडर और जॉब को डिटरमाइन करने वाला वही नवांश होगा। एक बार उसको जान लिया तो अगर अब तक आपको अपने सभी प्रकार के बिजनेस और काम धंधों में असफलता ही मिलती चली आ रही थी, तो अब निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं, और अपने जॉब को, अपने कार्य क्षेत्र की पहचान करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। ये चैनल आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत हो तो आप मदद मांग सकते हैं, आपको मदद अवश्य की जाएगी। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।